जीसस, जीसस, जीसस। आता नहीं होगा इसमें। ओके, लाइट लाओ, लाइट लाओ, लाइट लाओ, लाइट लाओ। जीसस, जीसस। आप लोग जुड़ते चले जाए। जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आता का इसमें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओके, वंडरफुल, 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 वंडरफुल। लेकर वंडरफुल, वंडरफुल। जीसस, जीसस, जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओके, जुड़िए जल्दी से, जुड़िए। थैंक यू, थैंक यू। वर्शिप और स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। मेरी आवाज आप तक कैसे पहुंच रही है? स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। मैं स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा, स्तुति हो सेनाओं के यहोवा। यहोवा अप्पा, हम आपके स्तुति और आराधना करते हैं। यस लॉर्ड, यस जीसस, यस लॉर्ड, यस जीसस, यस लॉर्ड, यस जीसस, यस लॉर्ड। सचो, 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 सचो पीपल, सचो पीपल। आप लोग जुड़ते चले जाए। मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है। आप जो भी समझना चाहे, लेकिन आप लोग जुड़ते चले जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वर्शिप, वर्शिप, वर्शिप यू, वर्शिप यू। Thank you, 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 thank you. Worship my name. Jesus, Jesus. थैंक यू, थैंक यू। मेरी आवाज आप तक कैसे पहुंच रही है ये बता दे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। मेरी आवाज आप तक कैसे पहुंच रही है? आवाज, वॉइस इज क्लियर, ये बता दे आप, और इस वीडियो को शेयर करते चले जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और यहाँ से मैं एक प्रार्थना के साथ शुरू करूंगा। विषय का नाम आपने पढ़ लिया होगा। इस वीडियो को शेयर करें आप लोग। परमेश्वर हमारे अंदर कब काम करता है, ये प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद वचन में जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से हम आपके चरणों के पास आते हैं। पिता, मैं इस वक्त ये प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, उन सभी के ऊपर प्रभु आपका ब्लेस आप रखिए पिता। आपका प्रभु जी हर एक को कंडीशन पिता परमेश्वर आप रखना शुरू करिए पिता। परमेश्वर आपका नियंत्रण पिता इस ऑनलाइन सभा में पिता होने पाए प्रभु। न बल से न शक्ति से, परंतु प्रत्येक काम हो प्रभु आपके वचन के द्वारा। और बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर इस लाइव सेशन में जुड़ते चले जाए प्रभु, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और कबूल करे। आमीन, आमीन। जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वर्शिप यू नेम, वर्शिप यू नेम। एक आराधना के साथ, एक आराधना के साथ मैं शुरू करने पर हूँ। एक आराधना के साथ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। आले हालेलुया, 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 हालेलुया,
वालेलुया वालेलुया वालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ू तो प्रभु है नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है प्रभु मेरा, तू मेरा पिता। ओ हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु, आज जो वचन होने वाले हैं पिता, उस वचन के लिए हम आपकी पूरी पूरी अगुवाई को मांगते हैं पिता। जो लोग आखिरी तक देखने वाले हैं उनको स्पर्श कर, जो लोग शेयर कर कर आगे देखेंगे प्रभु, उनको तक स्पर्श करिए, उनकी तक बुद्धि और ज्ञान को खोलिए पिता। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जीसस। ओके, जितने भी लोग जुड़े हैं नीचे कमेंट करते चले जाए, और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों का स्वागत करता हूं इस लाइव सेशन में देखने के लिए। और एक जो है एक जिज्ञासा, एक तड़प के साथ आपको आखिरी तक देखना है। और मैं जानता हूँ इस वक्त काफी सारे लोग काम पर बिजी होंगे, लेकिन फिर भी आपने वक्त निकाला है तो आखिरी तक इस परमेश्वर के वचन को आप लोग देखेंगे। मेरा ये ये मैं ये मैं विश्वास करता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम हम इस विषय की ओर बढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर कब काम करता है। यू आर जीसस इन माई एंड वर्क फ्रॉम यू। हमारे अंदर परमेश्वर कब काम करता है? परमेश्वर हमारे अंदर कब काम करता है? तो इस विषय, मेरी आवाज आ रही है सभी को? एक बार नीचे टाइप करें आप लोग, एक बार नीचे टाइप करें, एक बार नीचे टाइप करें मेरी आवाज। मेरी आवाज अगर आ रही है तो जी जी, ठीक है ठीक है। ओके, और ग्रुप में शेयर करते जाए आप लोग। जी हाँ, जी जी। सो एक विषय के साथ मैं यहाँ से मैं शुरू करूंगा एक वचन के साथ। परमेश्वर हमारे अंदर कब काम करता है? तो सबसे पहले परमेश्वर हमारे अंदर तब काम करता है, रिपीट कर दूं, परमेश्वर हमारे अंदर तब काम करता है जब हम उसकी आज्ञा पर चलते हैं। रिपीट 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 रिपीट, जब हम उसकी आज्ञा पर चलते हैं। ब्रदर अंकुश, उसकी आज्ञा क्या है? आइए आपको बताते हैं उसकी आज्ञा क्या है। सुनना चाहेंगे सभी लोग? हाँ, मुझे लगता है सुनना चाहेंगे। हाथ वाथ तो नहीं दिखा सकते आप लोग। जी हाँ, जी हाँ। तो आइए सबसे पहले उसकी आज्ञा को हम जानते हैं कि आज्ञा है क्या। क्या आज्ञा है उसकी जिस पर हमें चलकर हम परमेश्वर हमारे अंदर आएगा? तो सबसे पहले मत्ती की किताब उसका 28वां अध्याय, रिपीट, मत्ती की किताब उसका 28वां अध्याय और वचन 19 और 20। हाँ, आइए देखते हैं यीशु ने जी उठने के बाद सबसे पहली आज्ञा क्या दी, जिसे मसीह जगत में महान आज्ञा के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। बहुत सारे लोग जुड़कर देख रहे हैं, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों का। बस आखिरी तक बने रहे, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। जी हाँ, जी हाँ। तो मत्ती की किताब उसका 28वां अध्याय और वचन है 18, 19 और 20। आइए पढ़ते हैं। जी हाँ, जी मैं पढ़ूंगा आपके लिए, मैं पढ़ूंगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी,
जी जी, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आखिरी तक बने रहे। थैंक यू लॉर्ड। आइए क्या लिखा है, पढ़ते हैं 18 से। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और वचन 19, इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला और बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। रिपीट अगेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो लिखा है। और उन्हें वह सब बातें मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो परमेश्वर जब तक हम उसका काम नहीं करेंगे, वह तब तक हमारे अंदर नहीं आएगा। अंकुश, हमने तो आपने अभिषेक वाले पास्टर से हाथ रखवाया है, फिर भी वो अभिषेक आपके कुछ काम का नहीं, अगर वो अभिषेक परमेश्वर के काम में नहीं आ रहा है। अंकुश, हमने अभिषेक वाले पास्टर से बपतिस्मा लिया है, फिर भी वो आपके अंदर ज्यादा काम नहीं करेगा अगर आप उसके काम में नहीं हो। आप उसके काम में नहीं हो। समझ में आया? वरदान चाहिए आज लोगों को, जगह पर बैठे बैठे कुछ नहीं, सिर्फ वरदान चाहिए। मैं भविष्यवाणी कर सकूं, वरदान चाहिए। मैं ये कर सकूं, वरदान चाहिए। मैं वो कर सकूं, वरदान चाहिए। मैं वो कर सकूं। परमेश्वर बोलता है, कब मैं तुम्हारे अंदर हूँ? जब तुम जाओगे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दोगे और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओगे, और तब मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इसका मतलब है कि हमें चेला बनाना होगा, हमें उसका काम करना होगा। आप कहेंगे, क्या ऐसी कोई घटना बता सकते हो कि जिस दिन से काम करना शुरू किया उसके साथ परमेश्वर ने भी अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए? जी हाँ, बिल्कुल। आइए आपको बताते हैं। मरकुस की किताब उसका 16वां अध्याय। यहाँ पर भी सेम कहा है, सुने। मरकुस की किताब उसका 16वां अध्याय। याद रखना, विषय का नाम है परमेश्वर हमारे अंदर कब काम करता है, राइट? हाँ जी जी, मरकुस की किताब उसका 16वां अध्याय। जल्दी से आइए हम निकालते हैं जल्दी से। जीसस 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 जीसस। जी हाँ, मरकुस की किताब उसका 16वां अध्याय और वचन है 16। मरकुस की किताब 16 का 16। आइए देखते क्या लिखा है। 16 से लेकर 20 तक हम पढ़ेंगे, इसको भी देखेंगे जल्दी से। आइए देखते क्या लिखा है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और 17 वचन कहता है, और विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। रिपीट, वह मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, वे नाशवास वस्तु भी पी ले जाए, तो तभी उनकी कुछ हानि न होगी। और दूसरा वचन कहता है, होगी। और और क्या बोलते हैं, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और और निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। वचन 19 कहता है, परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। लेकिन वचन 20 में देखिए क्या लिखा है। और उन्होंने निकल कर, क्या लिखा है, ये बातें करने के बाद, ये आज्ञा देने के बाद, उन्होंने यानी चेलों ने निकलकर, शायद वो 70 हो सकते हैं, शायद वो 12 हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने निकलकर, लिखा है उन्होंने निकलकर। हाँ हाँ
और उन्होंने निकलकर जी थैंक यू लॉर्ड। और उन्होंने निकलकर क्या किया आपको पता है? उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। वचन 20 कहता है उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। हाँ जी, प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन्होंने चिन्ह के और द्वारा और चमत्कारों के द्वारा, रिपीट अगेन, उन्होंने चिन्ह के द्वारा और चमत्कारों के द्वारा और वचन को दूर करता रहा। आमीन। ऐसा लिखा है कि वो चिन्ह चमत्कार के द्वारा प्रभु वचन को दूर करता रहा। तो चेले के साथ वरदान ने कब काम किया? जगह पर बैठे बैठे पत्रक जगह पर बैठ रहा था और कह रहा था मुझे वरदान दे। वो सुनिए, वो छोड़िए। जब प्रेरितों के 9वें अध्याय में पौलुस का उद्धार हुआ, पौलुस जगह पर बैठा नहीं, घूमता रहा, कैद में रहा और तब जाकर परमेश्वर उसके हाथों से अनेक काम करता रहा। तो आज हमें काम करना है जी। आज हमें क्या करना है? काम करना है, काम करना है, काम करना है। हाँ, यमुना की किताब 15 का 15 देखिए क्या बोलता है। बढ़िया, बड़ा अद्भुत वचन लगता है मुझे वो। 8 से पढ़ेंगे हम, यमुना 15 का 8 से पढ़ेंगे हम। जी, बड़ा अद्भुत लगता है ये मुझे। ये क्या लिखा है देखते हैं, है ना? क्योंकि हमें देखना तो होगा, ये परखना होगा हमें। जी जी, वचन 8 से पढ़ेंगे। जी जी, वचन 8 में ऐसा लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। क्या लिखा है? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। और उसके आगे वाली लाइन कहती है, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। और तभी तुम, लिखा है, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। और वचन 10 बोलता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। वचन 9 बोलता है, जैसा पिता मुझसे प्रेम करता है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखा और मेरे प्रेम में बने रहो। और मेरे प्रेम में क्या रहो? बने रहो। मतलब जब आप फल लाओगे तब परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा और हर एक अच्छा दान, जो पौलुस ने 1 कोरिन्थियों 12 में लिखा है, वो हर एक को अच्छा दान प्रभु देगा। वो हर एक अच्छा दान प्रभु देगा, जिब्रिश का छोड़कर, क्योंकि जिब्रिश वाला पूरा रॉन्ग है। वो बात पूरा रॉन्ग है, जिब्रिश और रॉन्ग है। मैं रिपीट बोलता हूँ, और रॉन्ग है जिब्रिश का छोड़कर। अगर आपको चाहे तो ट्रांसलेशन में भी प्रभु बातें कर सकता है, लेकिन आपके अंदर वो जक्कई जैसा तड़प होना चाहिए और जक्कई जैसा आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे जीना प्रभु के लिए है, मेरी लाइफ प्रभु की है। माई लाइफ इज गॉड, माई लाइफ इज गॉड। मेरी मेरी प्रभु की लाइफ है। और तब जाकर परमेश्वर आपके साथ काम करेगा। आइए और मैं पढ़वा देता हूँ आपको। और वचन 10, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। वचन कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। जी, मेरे प्रेम में बने रहोगे। और जैसा मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उनके प्रेम में बना रहता हूँ, जैसा मैंने मेरे पिता के आज्ञाओं को माना है और उनके प्रेम में क्या रहता हूँ? बना रहता हूँ। लिखा है, मैं बना रहता हूँ। मैं बना रहता हूँ। मैं पिता के प्रेम में बना रहता हूँ। क्यों बना रहता हूँ बोले तो, मैंने मेरे पिता के आज्ञाओं को माना है। मैंने मेरे पिता के आज्ञाओं को क्या किया है? माना है। तो आप भी बने रहोगे पिता के प्रेम में। कब बने रहोगे बोले तो आपने भी पिता के आज्ञाओं को क्या किया है? माना है, तब बने रहोगे।
वचन वचन 12, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वचन 13, आइए देखते क्या लिखा है। इस से बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र को मित्र के लिए अपना प्राण दे। मतलब कॉन्टेक्स्ट में यीशु बोल रहा है कि अगर तेरा मित्र व्यभिचार में है, मूर्ति पूजा में है, एक्स वाई जेड में है, तो तू क्या कर, उसको बचा। उसको बचा। तू क्या कर, जातियों को चेला बना। तू क्या कर, जातियों को बपतिस्मा दे। आज हम क्या कर रहे हैं आपको पता है? आज हम ये नहीं कह रहे कि प्रभु मुझे गांव दे, शहर दे, जिस पड़ोस में मैं रहता हूँ उसको बचाने का जज्बा दे, तड़प दे। रॉन्ग। आज हम ये कह रहे हैं कि प्रभु पे 15 दिन की प्रार्थना में बैठूंगा, 40 दिन की प्रार्थना में बैठूंगा, 25 दिन की प्रार्थना में बैठूंगा, 50 दिन की प्रार्थना में बैठूंगा, 60 दिन की प्रार्थना में बैठूंगा, 80 दिन की प्रार्थना बैठूंगा, बस मुझे वरदान दे। तो मेरा मानना है कि आपको वरदान देगा। क्यों क्यों देगा आपको वरदान? जब आप उसका काम करना नहीं चाहोगे तो। वचन 14 देखिए क्या बोलता है। जो कुछ तुम्हें आज्ञा देता हूँ वह यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। वचन 8 कहता है कि यदि तुम मेरे आज्ञा को मानो तो चेले ठहरोगे, लेकिन यहाँ पर कहता है तुम मेरे मित्र ठहरोगे, क्योंकि अपने मित्र को बचाने वाला मित्र ही ठहरेगा। अपने मित्र को बचाने वाला मित्र ही ठहरेगा। अब वचन 16 देखिए क्या बोलता है। तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है और इसीलिए चुना है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हाँ, अब वचन कहता है कि जो कुछ तुम मेरे पिता से मांगो वो तुम्हें दिया जाए। कब? वरदान चाहिए, भविष्यवाणी का वरदान चाहिए, गॉड ब्लेस यू, मिलेगा। लेकिन कब? जब तुम आज्ञाओं को मानोगे। चेला बनाने का, क्या बोलते हैं, चंगा करने का वरदान चाहिए। कब? मिलेगा जब तुम तड़प रखोगे। तब तड़प रखो। मैं कहता हूँ एक एक दिन में महाराष्ट्र, एक दिन में तेलंगाना, एक दिन में गुजरात, एक दिन में मुंबई, एक दिन में आसाम, एक दिन में, ये कुछ एक दिन में नहीं होता है मेरे भाइयों। लेकिन तड़प तड़प रखो मेरे भाइयों, तड़प। आपको तड़प रखना चाहिए जैसा जग्गई ने रखा। आपको तड़प रखना चाहिए जैसा मूसा ने रखा। मूसा ने कहा प्रभु मैं बचाने के लिए तो तैयार हूं तेरे इस्राएली लोगों को, लेकिन मुझे बोलना नहीं आता। प्रभु ने कहा तू आगे आगे तो चल, जब तुझे जरूरत पड़ेगी मैं कभी चट्टान बन जाऊंगा। जब तुझे जरूरत पड़ेगी मैं कभी है ना, बिजली का खंभा बन जाऊंगा। जब तुझे जरूरत पड़ेगी मैं छाव का बादल बन जाऊंगा। सिर्फ तो आगे आगे तो चल। आमीन। अ, तो आज भी प्रभु यही बात करना चाहता है कि आगे चलो, आगे चलो। जिस दिन, जिस पल, जिस घड़ी, जिस पल आप आगे चलोगे प्रभु बोलता है रुक, मैं आ रहा हूं। गांव बचाना है, प्रार्थना करो, प्रभु बोलता है रुक, मैं आ रहा हूं। शहर बचाना है, प्रार्थना करो, प्रभु बोलता है रुक, मैं आ रहा हूं। हमें और इन बातों के आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। और यदि संसार तुमसे वैर करता है तो तुम जानते हो कि उनमें उनमें तुमसे पहले मुझे से भी वैर रखा। और यदि सुसमाचार प्रचार करते वक्त संसार तुमसे वैर रखे, संसार तुमसे दुश्मनी रखे, तो तुम चाहते हो कि उन्होंने तुमसे पहले मुझसे भी वैसा ही व्यवहार किया, मुझसे भी वैर रखा। लेकिन अब तुम क्या करो? वचन कहता है अब तुम चाहो, चेला बनाओ।
क्यों, कब चिन्ह चमत्कार होने लगे आपको पता है? जब वो यीशु मसीह ऊपर उठा लिए गए और उसके बाद में जब यीशु वो चेले निकले, तब चिन्ह चमत्कार होने लगे, भविष्यवाणी का वरदान मिलने लगा, इसका वरदान मिलने लगा, उसका वरदान इसका वरदान मिलने लगा, उसका वरदान मिलने लगा। लेकिन आज वैसा नहीं हो रहा है। प्रेरितों के काम में भी हम देखेंगे, और ये लास्ट होगा अभी। प्रेरितों के काम में भी हम देखेंगे। जी हाँ, जी हाँ, बंटी भाई बहुत अच्छा कर रहे हो नीचे वचन डाल के। प्रेरितों के काम में भी हम देखेंगे कि है ना, प्रभु ने पवित्र आत्मा उतारने के बाद क्या किया, आइए देखते हैं। वचन 7, और वे सब चकित हो और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं? मतलब ऐसी भाषा पवित्र आत्मा ने उस वक्त उनको उतारी जो सब जातियों के लिए काम में आए, क्योंकि पतरस अनपढ़ था। पतरस अनपढ़ था, शायद बाकी चेले भी ज्यादातर लोग अनपढ़ होते होंगे उस समय में। तो क्या किया, सब जातियों में जाने के लिए उसने क्या किया आपको पता है? भाषाएं दे दी, ताकि तुम सब जातियों में फल लाने वाले बनो। और फिलिगिया और फुगिया और एक गांव के नाम बड़े कठिन है। हाँ जी। और ऐसे करते करते पूरे गांव में प्रचार फैल गया, प्रभु का वचन दौड़ता गया, प्रभु का वचन ये करता गया, ग्रोथ करता गया खुदा का वचन। पत्रस, जी हाँ, ग्रोथ करता गया प्रभु का वचन। और जब वे लोग यह वचन, प्रेरितों का अध्याय 4 वचन 1 से पढ़ेंगे। जब वे लोग यह कहकर कह ही रहे थे, तो देखो एक याजक और मंदिर के सरदार और दुखी उन पर चढ़ गए। मतलब यहाँ पर क्या किया था, एक सुख्यात, एक है ना, एक सुख्यात वाले व्यक्ति को पतरस ने क्या किया था, खड़ा क्या बोलते हैं, चंगा किया था। तब लोग उस पर चढ़ने लगे। तब पतरस हिवाए होकर प्रार्थना करने लगा। आइए आपको पढ़वाते हैं हम लोग। जी। तब पतरस ने हिवाए होकर प्रार्थना करने लगा। क्या बोलता है, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनकी और उसको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि हमने क्या, यह परमेश्वर के निकट भला है। तुम ही न्याय करो, दोष लगाने वाले व्यक्ति, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है? और वचन 20 कहता है, क्योंकि यह तो हम हमसे हो नहीं सकता, क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता। मतलब जो चिन्ह चमत्कार हमने किए ना सुसमाचार के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा, यह हमसे होना असंभव है। पौलुस बोलता है यह हमसे होना असंभव है, पतरस बोलता है यह हमसे होना असंभव है। और तब उन्होंने उनको और ध्यान से घमंड का धमकाया, और उन्होंने उनको धमकाया कि ये कर छोड़ दिया। उन्होंने उनको धमका कर छोड़ दिया, है ना, चेलों को उन्होंने क्या किया, धमका कर छोड़ दिया। लेकिन क्योंकि पतरस की बातें कैसी थी, एकदम प्रूफ थी। पतरस की बातें कैसी थी, एकदम एकदम अधिकार के साथ थी। आज हमारी बातें अधिकार के साथ नहीं रहती। हम बड़े ही अपना प्रचार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या करते हैं हम, वरदान। प्रभु पहले पावर चाहिए, फिर आपको बाहर निकालेंगे। पहले पावर चाहिए, फिर टैलेंट बाहर निकालेंगे। अरे खुदा का वचन बोलता है, पहले निकलो तो सही, चिन्ह चमत्कार तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। निकलो, खुदा का वचन कहता है निकलो। आपको निकलना होगा, आपको आपकी मसीह जीवन को मजबूत करना होगा। जी। और ये आखिरी था। इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, आप सभी लोगों से जहां तक ये वीडियो जाएगा, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को शेयर करें। और साथ ही साथ हमारी एक जूम मीटिंग चलता है,
हमारी जूम मीटिंग चलता है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। आप उसमें भी जुड़ सकते हैं अगर किसी को है ना वचन का कोई नॉलेज नहीं है। हम बहुत सारे विषय उठाएंगे। कोई अगर न्यू बिलीवर मुझे देख रहा है, नया विश्वासी मुझे देख रहा है, तो मेरा नंबर लिख लीजिए 9766328722। ये बंटी भाई आप नीचे भी डाल देना। और इस एक प्रार्थना के साथ मैं शुरू करूंगा, एक प्रार्थना के साथ मैं खत्म करूंगा यहाँ से। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता प्रभु यीशु मसीह, आपके मीठे और मधुर नाम से हम आपके चरणों के पास आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तो काम तभी करता है जब पिता, जब प्रभु, जब परमेश्वर तेरे चेले, तेरे बच्चे तेरा काम करने के लिए बाहर निकले। और मैं कहता हूँ प्रभु कि वो बाहर निकले और यीशु के नाम से उनके भी जहाँ वो रहते हैं पिता, आपका नाम ऊंचा करने पाए और मसीह मंतन भी बहुत तरीके से प्रभु आगे बढ़कर काम करे पिता। ऐसी प्रार्थना करते हैं, आमीन।